अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जाफ़र सर की क्लास जेईसी। जाफ़र सर की क्लास जेईसी में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम, खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में सब यूनिट 1.3 अपोजिट एंड सिमिलर मीनिंग वर्ड्स का मुताला करने जा रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे के इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम ये वीडियो शुरू करते हैं। सैम्पल उसके क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखते हैं। राइट एन अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी मुंदरजा झेल जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से प्रॉपर आंसर आपको चुनना है, सिलेक्ट करना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, टू रिमेन हेल्दी वी शुड ईट फ्रेश फूड एंड अवॉइड डैश फूड, यानी हमें हमारी हेल्थ बरकरार रखने के लिए वी शुड हमें चाहिए टू ईट खाना, यानी शुड ईट खाना चाहिए, फ्रेश यानी ताज़ा, फूड ग़िज़ा, एंड अवॉइड और जो है बचना चाहिए किस चीज़ से, डैश फूड किस चीज़ से बचना चाहिए। देखिए हॉट गर्म, तो ये भी इसका जवाब सही नहीं लगता हमें। टेस्टी यानी लजीज, उसको भी बराबर नहीं है। स्वीट मीठा। और नंबर 4 है स्टेल, स्टेल यानी बासी, तो बासी खाने से हमें बचना चाहिए, तो हम जो है अच्छे सेहतयाब हो सकते हैं, इसलिए नंबर 4 यहाँ पर ड्रैग किया गया है, डार्क किया गया है, वो जवाब सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का मुताला करेंगे। इसमें लिखा गया है, फाइंड आउट सिमिलर मीनिंग फॉर द फॉलोइंग अंडरलाइंड फ्रेज। ये जो अंडरलाइन फ्रेज किया गया है इसके लिए आपको सिमिलर मीनिंग यानी एक जैसे मायने वाला लफ्ज़ यानी चुनना है। ऑप्शन में से नंबर 2 है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यूर बिग आर्म्स, आपके बड़े बड़े बाजू से मैं नहीं डरता हूँ, तो यहाँ पर ये अफ्रेड यानी डर है, तो नंबर 1 देखिए यहाँ पर हैप्पी खुशी, नंबर 2 एंग्री गुस्सा, नंबर 3 टू बी फ्राइटेंड बाय से डरना, है ना। तो यहाँ पर ये डर का लफ्ज़ आया है फ्राइटेंड, तो लिहाजा सिमिलर मीनिंग वाला अफ्रेड का जो है फ्राइटेंड होगा, इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है, इसलिए यहाँ पर नंबर 3 पर डार्क किया गया है, एक्साइटमेंट यानी हैरत ज़दा। नंबर 3 है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या है, चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग, मुंदरजा झेल में से चुनिए। नंबर 1 वीक, नंबर 2 वीक, नंबर 3 हेल्दी, नंबर 4 पावरफुल। तो ये देखिए अपोजिट, स्ट्रॉन्ग का अपोजिट है वीक, लेकिन एक्सप्लेनेशन में दिया गया है यहाँ पर वीक यानी 7 डेज़ को कहेंगे, WEEK वीक, वीक यानी हफ्ता, 7 डेज़ का जो होता है। और स्ट्रॉन्ग पर्सन इज़ हेल्दी एंड आल्सो पावरफुल, और स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो हेल्दी भी होता है और पावरफुल भी होता है, तो अपोजिट वर्ड ये नहीं हो सकते, सो इट इज़ नॉट अपोजिट वर्ड, इसलिए ये अपोजिट वर्ड नहीं है। वीक इज़ अपोजिट वर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग, तो ये जो WEAK है वीक यानी कमज़ोर, और ये इसका स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होगा, इसलिए नंबर 2 को डार्क किया गया है। नंबर 4 हम देखते हैं, राइट अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड यानी जो है हमें लिखना है यहाँ पर फॉर द अंडरलाइंड वर्ड, जो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर। इन द स्टोरी ऑफ हेयर एंड टॉर्टस, हेयर एंड टॉर्टस की स्टोरी में हेयर रैन फास्ट, हेयर जो है खरगोश जो है वो तेज़ दौड़ा, इन द बिगिनिंग शुरुआत में, बट इन द एंड लेकिन आखिर में, डैश एंड स्टडी टॉर्टस वन द रेस, और टॉर्टस ने रेस जीत गया, तो वो कैसा दौड़ा लास्ट में, नंबर 2 है वीक, लेकिन हाँ, लेकिन टॉर्टस यानी किस तरह से दौड़ा उसके ताल्लुक से है, स्टडी यानी मुसलसिल, और क्विक, क्विक यानी जल्दी जल्दी दौड़ा, क्या टॉर्टस नहीं, स्लो, तो बराबर स्लो यानी जो है यहाँ हम देखेंगे यहाँ फास्ट आया है पहले सेंटेंस में, तो उसका अपोजिट है स्लो, तो यहाँ पर उसका आप जो है अपोजिट वर्ड स्लो यहाँ पर आएगा, यानी वो आहिस्ता चला लेकिन स्टडी मुसलसिल चला, इसलिए वो टॉर्टस क्या हो गया, रेस वन कर दिया, यानी जीत गया वो, स्टेबल भी नहीं होगा और एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं यहाँ, अपोजिट ऑफ फास्ट इज स्लो, क्विक, स्टेबल एंड एक्सपीरियंस, ऑल दीज 3 वर्ड्स आर नॉट रिलेवेंट, these words are not appropriate and do not fit in the sentence, और वो यानी सेंटेंस में यानी नहीं बैठते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 है फास्ट का स्लो। नंबर 4 क्वेश्चन है, सिलेक्ट एनी वन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू मेक अपोजिट, अपोजिट वर्ड बनाने, अपोजिट यानी जो है वर्ड यहाँ पर लेना पड़ेगा। विंटर इज़ कोल्ड, यानी विंटर जो है मौसम में, जो सर्दी का मौसम है वो कैसा होता है, सर्द होता है। वेयर एज जबकि, समर इज़ हॉट, यानी मौसम गर्मा कैसा होता है, हॉट होता है, तो यहाँ पर नंबर 1 है हीट यानी हरारत, नंबर 2 है हीट यानी मारना, नंबर 3 है हॉट, हॉट यानी गर्म, और एक कूल, कूल यानी ठंडा, तो आप कोल्ड का अपोजिट क्या आएगा यहाँ पर, हॉट आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को डार्क किया गया है। नंबर 5 है, चूज एन अप्रोप्रिएट सुइटेबल अपोजिट वर्ड फॉर अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम गिवन
ऑप्शन देखो, आई लव, यहाँ पर लव को अंडरलाइन किया गया है, डैश में जो है इसका अपोजिट अपने हमें भरना है। पेट एनिमल्स लाइक डॉग, यानी मैं चाहता हूँ पेट एनिमल्स जो घर में मेरे पसंदीदा जो जानवर है पाले जाने वाले वो, लाइक डॉग जैसा कि डॉग कैट, बट लेकिन माई सिस्टर प्रिया, लेकिन मेरी बहन प्रिया डैश इट क्या करती है, लव, लव का अपोजिट क्या आएगा, हैट्स। तो यहाँ पर ये हैट्स जो है नंबर 4 पर दिया गया है। लाइक्स यानी पसंद करती है, तो वो पसंद के बारे में नहीं बतला रहा है। वो डिसलाइक्स यानी नापसंद करती है, वो भी नहीं बतला रहा है। अवॉइड्स यानी उससे बचती है या उसे नज़रअंदाज करती है या उससे कतराती है, तो वो भी नहीं बतला रहा है वो, क्योंकि लव का अपने को अपोजिट लिखना है, वहाँ पर हैट्स उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, इसलिए 4 नंबर को ड्रैग किया गया है। नंबर 6 है 4 पेयर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग, 4 इसमें जोड़ियाँ दी गई है। विच पेयर इज़ नॉट द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड की वो पेयर नहीं है। अपेयर डिसअपेयर यह है अपोजिट वर्ड है, ये अपेयर यानी जाहिर होना, डिसअपेयर यानी गायब होना। ब्यूटीफुल खूबसूरत, अगली बदसूरत ये भी है। फॉल्स यानी गलत, और रॉन्ग ये है गलत। ये सिमिलर मीनिंग के वर्ड आ गए हैं, इसलिए नंबर 3 जो है ये अपोजिट वर्ड की जोड़ी नहीं है, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 को जो है डार्क किया गया है। 4 के मायने भी देख लेते हैं। 4 यानी 4 पे है टेम वाइल्ड, टेम यानी पालतू जानवर, और वाइल्ड यानी जंगली जानवर के लिए इस्तेमाल होते हैं वो लफ्ज़। नंबर 7 है विच वर्ड डज नॉट रिक्वायर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यानी साबिक़े जो पहले लगते हैं हरूफ से, लफ्ज़ से पहले, और वो उसके साथ यानी जो है उसका अपोजिट वर्ड बनाते हैं। टू मेक इट्स अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड बनाने के लिए किसको यानी जो है प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं है नीचे में 4 ऑप्शन में से। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है नंबर 1 प्रॉपर, नंबर 2 एक्टिव, नंबर 3 रॉन्ग, नंबर 4 बिलीवेबल। तो देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। रॉन्ग डज नॉट रिक्वायर एनी प्रीफिक्स टू गेट इट्स अपोजिट वर्ड, उसके अपोजिट वर्ड हासिल करने के लिए उसे प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखिए एंटोनम ऑफ रॉन्ग इज़ राइट, उसका अपोजिट वर्ड जो है रॉन्ग का क्या है, राइट है। बट ऑप्शन 1, 2 एंड 4 नीड प्रीफिक्स टू बी एडेड टू मेक अपोजिट वर्ड्स, और इन्हें जो है ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 4 को जो है प्रीफिक्स की ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पर प्रॉपर है तो यहाँ पर इम्प्रॉपर, आई एम इम लग गया वहाँ पर प्रीफिक्स, तो उसका अपोजिट इम्प्रॉपर हो गया। एक्टिव, एक्टिव का अपोजिट है इनएक्टिव, इन लग गया तो ये इनएक्टिव हो गया। बिलीवेबल, तो बिलीवेबल का प्रीफिक्स अगर हम बिलीवेबल को अन लगाते हैं तो अनबिलीवेबल हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 को जो है डार्क किया गया है। आप सिर्फ जवाब पे ही फोकस ना करें बल्कि दूसरे ऑप्शन के भी मतलब लें, क्योंकि अगर हमें इसके ताल्लुक से यानी दूसरे भी ऑप्शंस के ज़रिए भी अगर सवालात पूछे जा सकते हैं तो उसके मायने अपने को आना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, इसलिए एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। नंबर 8 है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव विच डज़ नॉट रिक्वायर प्रीफिक्स इन टू गेट इट्स एंटोनम, यानी मुंदरजा झेल में यानी किसको यानी जो है प्रीफिक्स इन यानी लगाने पर एंटोनम यानी बनता है, तो वो यानी किसको नहीं लगाने पे बनेगा, ऐसा उसका मतलब है यहाँ पर, क्योंकि नॉट दिया गया है यहाँ पर, यानी उसकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ऑनेस्ट, एक्सपीरियंस्ड, वेरिएबली, इविटेबली। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है द वर्ड ऑनेस्ट रिक्वायर डिज, तो हो जाएगा डिसऑनेस्ट प्रीफिक्स इंस्टेड ऑफ इन, दी एंड अदर वर्ड्स रिक्वायर इन प्रीफिक्स, यानी ये दूसरे सबको यानी इन लगेगा तो अपोजिट वर्ड बनेंगे, लेकिन इन ऑनेस्ट नहीं बोला जाता, डिसऑनेस्ट बोला जाता। तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑनेस्ट यानी ईमानदार और डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, तो यहाँ पर डिस लगेगा तो इसे इन नहीं लगेगा, बाकी सबको इन एक्सपीरियंस्ड आएगा, इन वेरिएबली आएगा, इन इवेटेबली आएगा, तो इसलिए नंबर 1 जो है ये सही आंसर है। नंबर 9 है अजिंक्य, अजिंक्य इज़ अवार्डेड, अजिंक्य को अवार्ड दिया गया फॉर बीइंग पंक्चुअल, वो बहुत यानी पाबंद शख्स है, यानी अपनी यानी हर चीज़ पाबंदी से करता है, पंक्चुअल है, इसलिए उसको यानी क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है, इनाम दिया गया है। अजिंक्य ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो सुबह में जल्दी उठ जाता है हमेशा। सो ही डैश रिचेस लेट टू दी ऑफिस, इसलिए वो पहुंचता है लेट ऑफिस को, तो पहुंचता है क्या वो, तो यहाँ पर वो नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा नेवर, कभी नहीं पहुंचता है, तो नेवर कभी नहीं पहुंचता है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं अजिंक्य इज़ पंक्चुअल सो ही नेवर गेट्स लेट, यानी वो कभी लेट्स नहीं नहीं होता है। सो द ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 को क्या किया गया है, डार्क किया गया है। ऑलवेज यानी हमेशा, रेगुलरली यानी पाबंदी से, समटाइम्स यानी कभी कभी, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही है, इसलिए उसे डार्क किया गया है। नंबर 10 है ट्विंस लुक अलाइक, ट्विंस जो है जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो कैसे नज़र आते हैं, अलाइक एक जैसे नज़र आते हैं। एज देयर इज़ नॉट इवन स्लाइट, उनमें यानी जो है थोड़ा सा भी है ना, स्लाइट यानी थोड़ा सा भी, डैश इन देम क्या नहीं होता है, उनमें फ़र्क नहीं होता है, तो चेंज तब्दीली, डिफरेंस
तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, फ़र्क यानी आएगा यहाँ पर डिफरेंस इन देम, उनमें यानी फ़र्क नहीं होता। ग्रोथ यानी बढ़ना, मूवमेंट यानी हरकत। तो नंबर 2 का ऑप्शन को यहाँ पर डार्क किया गया है, वो सही जवाब है। नंबर 11 है फॉलोइंग आर सेट ऑफ वर्ड्स, एक मैंने सेट दिया गया है वर्ड्स के, यानी जो है फाइंड द ग्रुप विच हैज़ पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स, और यानी उसमें से जो है अपोजिट वर्ड्स के यानी जो है सेट कौन सा है वो हमें तलाश करना है, ढूंढना है। नंबर 1 है फुल एम्प्टी यानी भरा हुआ और खाली, नाउ देन अब तब, लेफ्ट राइट और बायां दायां, तो ये अपोजिट वर्ड का यानी हमें सेट नज़र आता है। लेकिन आगे की भी सेट देखिए, देखिए अब अपियर अनअपियर, तो डिसअपियर होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया यहीं पर। बिग टॉल, तो बिग का स्मॉल होना चाहिए। हाँ, डल अगली, तो अगली का ब्यूटीफुल होना चाहिए, ये रॉन्ग है। उसके बाद नंबर 3 है हेयर वेयर, तो हेयर का देयर आएगा। अप हाई, अप का डाउन आएगा। सेफ नॉन सेफ, तो अनसेफ आएगा, ये भी रॉन्ग है। लाइट लाइट, तो ये राइमिंग वर्ड दे दिया उन्हें। ब्यूटीफुल स्मार्ट, ये सिमिलर वर्ड दे दिया। स्मॉल टाइनी, ये भी सिमिलर मीनिंग वर्ड दिया। तो अपोजिट वर्ड की जोड़ी सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 है, इसलिए यहाँ पर नंबर 1 को डार्क किया गया है। नंबर 12 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन 4 पेयर्स ओनली 1 पेयर इज एन अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड पेयर, और इसमें जो है सिर्फ एक पेयर यानी ऐसा है जो अपोजिट वर्ड का पेयर है, तो कौन सा है वो हमें ढूंढना है, बाकी नहीं है। नंबर 1 जॉय हैप्पी, जॉय के मायने भी खुशी है, हैप्पी के मायने भी खुशी है। नंबर 2 जॉय अनहैप्पी, अब जॉय भी, जॉय खुशी है, अनहैप्पी यानी उदास है, दुखी है, लेकिन इसका ये अपोजिट वर्ड नहीं होगा क्योंकि अनहैप्पी जो है हैप्पी का अपोजिट वर्ड है। नंबर 3 है जॉय सॉरो, जॉय यानी खुशी, सॉरो यानी गमगीन, तो ये अपोजिट वर्ड की सही जोड़ी है। जॉय इंजॉय, जॉय का और इंजॉय दोनों का मतलब है खुशी के, तो इसलिए नंबर 3 को यानी डार्क किया गया है, वो नंबर 3 का आंसर सही है। नंबर 13 हम देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव शोविंग द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड, सिमिलर मीनिंग वर्ड हमें ये मैरी किंग यहाँ दिया हुआ है। देखिए पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑल बॉयज़ वेयर बिजी, तमाम बच्चे तमाम लड़के जो हैं वो बिजी थे। इन मैरी किंग, मैरी यानी खुशी, मैरी मेकिंग, सॉरी किंग हमने पढ़े, मैरी मेकिंग यानी खुशी मनाने में। आफ्टर विनिंग द मैच यानी मैच जीतने के बाद। तो नंबर 1 है डिस्कसिंग, तो डिस्कस कर रहे होंगे क्या वो मैच जीतने के बाद। नो यानी खुशी मना रहे हैं, तो उसके लिए यानी डिस्कसिंग का लफ्ज़ नहीं आ सकता। क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग यानी तनकीद करना। नंबर 3 सेलिब्रेटिंग यानी जश्न मनाना, तो ये पूरा उसके लिए यानी मुकम्मल जवाब यहाँ पर हमें नज़र आता है। और यह नंबर 4 एनालाइजिंग यानी तज्जिया करना, उस ताल्लुक से यानी बातचीत करना, तो ये भी नहीं है, बल्कि सेलिब्रेटिंग ये बराबर है, इसलिए नंबर 3 को डार्क किया गया है। इंश्योर, इंश्योर यानी गैर यकीन, इंश्योर के मायने हैं हम देखते हैं कि यकीनी बनाना, यानी तो कोई भी काम को, कोई भी बात को, कोई भी चीज़ को, तो यहाँ हम देखते हैं इंश्योर का यहाँ पर हमें क्या करना है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड हमें लेना है। तो कन्फर्म, कन्फर्म के भी मायने यकीनी के आते हैं, इसलिए इसका ये जवाब नंबर 1 ही सही होगा। अनश्योर और सी और फाइंड ये रॉन्ग आंसर होंगे इसके लिए, इसलिए नंबर 1 को डार्क किया गया है। नंबर 15 है माई फ्रेंड्स फील एट होम इन माई होम, यानी मेरा दोस्त महसूस करता है एट होम यानी घर पर ही, इन माई होम मेरे घर पर, मेरे घर पर रहने के बाद वो घर पे यानी महसूस करता है। तो यहाँ पर एट होम के मायने होंगे जो है अपने घर पे रहने के, यानी कंफर्टेबल। जहाँ पर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। द मीनिंग ऑफ फ्रेज एट होम मीन्स एज इफ इन आवर ओन होम, अपने घर पे यानी रहना खुद के, उसको यानी बोला गया, यानी कंफर्टेबल बोलेंगे इसको। हेयर इन इट मीन्स फील कंफर्टेबल, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। हाँ, तो कंफर्टेबल यहाँ पर नंबर 3 पे दिया गया है, इसलिए उसे डार्क किया गया है। अब हम दूसरे भी अल्फाज के मायने यहाँ पर देखेंगे क्या हो सकते हैं। नंबर 1 है होम सिक, होम सिक का मतलब है घर से दूर रहना, घर की याद आना। नंबर 2 है हैप्पी यानी खुश, और नंबर 4 है स्ट्रेंज यानी अजनबी, है ना। तो यहाँ पर सही जवाब नंबर 3 है, इसलिए 3 को डार्क किया गया है। नंबर 16 है फाइंड द पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम जम्बल्ड लेटर्स, अभी जम्बल्ड लेटर दिए गए हैं, ये जो है आगे पीछे जो है हरूफ दिए गए हैं, इससे अपनी जो है क्या बनाना है, अपोजिट वर्ड का सही पेयर बनाना है। तो देखिए नंबर 1 है बाय एंड सेल, तो देखिए BUY बाय, और बाकी बचते हैं SELL सेल बराबर, ये पूरा मुकम्मल तौर पे सही जवाब हमें नज़र आता है। बाकी के पूरे जवाब इसमें गलत दिए गए हैं, इसलिए नंबर 1 को डार्क किया गया है। अब देखिए अब यहाँ पर आपकी जो है सही मशक होंगी प्रैक्टिस जो है, ये एक्सरसाइज है 1.3 की। चूज़ दी अपोजिट मीनिंग वर्ड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइंड वर्ड का जो है अपोजिट यानी काइंड है यहाँ पर, तो काइंड का अपोजिट वर्ड जो है हम देखते हैं अनकाइंड हमें नज़र आता है, तो यहाँ पर अनकाइंड जैसे ही होगा, लेकिन हम देख लेते हैं किस तरह से हो सकता है। ये नंबर 1 है द किंग वॉज जेनरस एंड वेरी काइंड बट हिज सन वॉज क्रूएल एंड डैश,
अब देखिए जो बादशाह था तो वो बहुत ही यानी बेलौस था, बहुत ही सखी था, जेनरस यानी एंड वेरी काइंड, और बहुत रहमदिल था। बट लेकिन हिज सन उसका बेटा वाज था क्रूएल यानी जालिम था, बदमाश था। एंड डैश और कैसा था, अभी काइंड का आपने वहाँ पर अपोजिट लिखो बोला गया है, इसलिए यहाँ पर अनकाइंड आएगा। लेकिन अगर हम दूसरे भी अल्फाज देखते हैं तो हेल्पफुल मदद करने वाला, कॉपरेट कॉपरेट यानी भी मदद करने वाला, और जो है हम यहाँ देखते हैं माइजर, तो माइजर के मायने है बखील, तो ये नहीं हो सकता, तो अनकाइंड ये सही है। नंबर 2 है फाइंड आउट सिमिलर मीनिंग फ्रॉम दी अंडरलाइन फ्रेज। अंडरलाइन फ्रेज का सिमिलर वर्ड यानी देखना है। मदर लुक्ड आफ्टर हर सिबलिंग्स, यानी माँ ने जो है अपने बच्चों के, हर सिबलिंग्स यानी अपने बच्चों की जो है क्या की, लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल की। तो लुक्ड आफ्टर यानी देखभाल करना, तो टुक केयर ऑफ यानी उनका ख्याल रखी, तो ये नंबर 1 सही होगा। केयरलेस यानी लापरवाही की, वरीड यानी परेशान की, निगलेक्टेड यानी नज़रअंदाज की, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये टुक केयर ऑफ ये सही है। इसलिए आपको जो है हमने इससे पहले बताए थे कि इसकी मश्क के लिए आपको क्या करना है, ये पूरे क्वेश्चन के नंबर डाल देना है और उसके आगे सामने जो है ऑप्शन डाल देना है 1 2 3 4 और उसको ड्रैग करना है, डार्क करना है। तो 1 को डार्क कीजिए आप हमारे साथ ही। नंबर 3 है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ विन। विन का अपोजिट क्या है? चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, मुंदरजा में से चुनिए। तो है यहाँ पर लॉस्ट, यानी लॉस्ट के मायने है हारा हुआ। अब यहाँ विन है, विन यानी का मतलब है जीतना, तो उसका मतलब खाली हार ना लेना हो हमें, है ना, हारा हुआ ये नहीं हो सकता। यहाँ है लॉस, लॉस के मायने है नुकसान। यहाँ पर ये गलत टिक मार्क लगी हुई है, आप ये टिक मार्क पर ना जाए, ये टिक मार्क जो है ये गलत लगी हुई है। टिक मार्क ये जो बुक में यानी बच्चों ने लगा दिए हैं, ये बराबर नहीं है। जबकि LOSE लॉस, ये इसका ये है लूज़, तो इसका मतलब है हारना। LOSE लूज़, लूज़ यानी हारना, तो इसका सही ऑप्शन जो है नंबर 3 होगा। और ये है लूज़, लूज़ यानी ढीला, LOOSE लूज़ यानी ढीला, तो ये नंबर 3 यानी सही है। आप 3 पे यानी क्या करेंगे, डार्क करेंगे। नंबर 4 है चूज़ एन अप्रोप्रिएट साइनोनम। साइनोनम्स के मायने भी ये जो है हम मायने अल्फाज है, एंटोनम्स के मायने हैं मुतज़ाद अल्फाज। तो ये साइनोनम्स यानी हम मायने अल्फाज यानी एक जैसे मायने वाले अल्फाज लेना है, किसके? नॉन के, फॉर नॉन, नॉन यानी मशहूर होना, नाम होना। तो फेमस, फेमस के मायने मशहूर है, इसलिए ये यहाँ पर जो है सही जवाब है। अनपॉपुलर ये भी गलत है, एवरीवन ये भी गलत है, अननोन ये तो अपोजिट वर्ड हो गया है नोन का, तो ये फेमस सही है। आप उसके डार्क फेमस को डार्क करेंगे उसके ऑप्शन को। नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट साइनोनम। साइनोनम नहीं है, बोले तो अपोजिट वर्ड की यानी जो है जोड़ी नहीं है। तो करेक्ट, इनकरेक्ट और करेक्ट, राइट, अनहैप्पी, सैड और विल, विश। तो अगर देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट साइनोनम, सॉरी हाँ यानी हम मायने अल्फाज की यानी वो जोड़ी नहीं है। तो ये करेक्ट, इनकरेक्ट ये एंटोनम की जोड़ी है, तो जिद अल्फाज की, सही और गलत, है ना, दुरुस्त ना दुरुस्त। अब करेक्ट यानी सही, राइट भी यानी सही, अनहैप्पी यानी उदास, सैड भी यानी उदास, हाँ, और विल यानी ख्वाहिश और विश भी यानी ख्वाहिश। तो ऑप्शन नंबर 1 का जवाब सही है। नंबर 6 है विच वर्ड डज नॉट नीड प्रीफिक्स टू मेक एन अपोजिट वर्ड, यानी किसको यानी प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 दिया हुआ है कम, कम कोई नहीं है, कम का अपोजिट है गो, तो गो को यानी जो है यहाँ पर कोई प्रीफिक्स नहीं लग रहा है, पहला कोई यानी हरूफ नहीं लग रहे हैं अल्फाज को, ये जैसा कि एग्री, डिज लगेगा तो डिज एग्री होगा, प्रीफिक्स डिज लगेगा। यहाँ अपियर, डिज लगेगा, डिसअपियर, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, यहाँ पर यानी प्रीफिक्स लगने वाले, तो कम इसका सही आंसर है। नंबर 7 है विच वर्ड डज नॉट नीड प्रीफिक्स अन टू मेक इट्स अपोजिट वर्ड, यानी किसको यानी अन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर है तो इम प्रॉपर, इससे पहले भी हमने देखे यहाँ पर इम लगेगा, इसलिए इसको अन की ज़रूरत नहीं है, तो नंबर 1 ही यहाँ पर इसका सही है। नंबर 2 है एबल, तो अनएबल होगा, अनकंफर्टेबल होगा, अनविलिंगली होगा, लेकिन अनप्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर होगा, इसलिए यानी नंबर 1 सही है। नंबर 8 है फाइंड आउट द करेक्ट सिमिलर मीनिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी सिमिलर मीनिंग पेयर यानी जो है इसमें से ढूंढना है। देयर, दियर, ये देयर यानी वहाँ और ये दियर यानी उनका, आई यानी मैं और ये आई यानी आँख, यू यानी तुम और देम यानी उन्हें। लेकिन नंबर 4 देखेंगे दी और यू, तो ये दी जो है पहले ज़माने की जो इंग्लिश होती थी उसमें दी बोला जाता था तुम के लिए, और अब यू बोला जाता है अक्सर, दी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये दोनों भी सही है, सिमिलर मीनिंग वर्ड है, दी के मायने भी यू है और यू के मायने तो यू ही है। नंबर 9 देखेंगे हम, सिलेक्ट वन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंटोनम। अब मुंदरजा झेल यानी जो एंटोनम दिए है यानी, तो उसका एंटोनम देखना है जो अंडरलाइन किया गया है। तो विन, विन का एंटोनम इससे पहले हमने देखे लॉज ही आएगा, लेकिन हम पूरा पढ़ लेंगे ये। इंडिया विल आइदर विन, इंडिया ने जो है या जीता है क्या, दिस ICC वर्ल्ड कप, जीतेगा क्या ICC वर्ल्ड, ICC 2020 वर्ल्ड कप, 2020 जो मैच होता है उसका वर्ल्ड कप, और मे
डैश द मैच, या वो मैच हारेगा, जीतेगा या हारेगा। तो हारने के लिए यहाँ पर लॉज है, तो यहाँ पर नंबर 1 यानी इसका जो है ऑप्शन सही है। नंबर 2 गिव है, लास्ट है, और नंबर 4 है फेल, तो ये बाकी के ऑप्शन उसमें नहीं आ सकते। ये लॉस उसका अपोजिट वर्ड विन का है, इसलिए वो जवाब सही है। नंबर 10 है चूज द पेयर विच इज़ नॉट अपोजिट पेयर ऑफ वर्ड्स, यानी अपोजिट वर्ड नहीं। ऑब्टेन यानी हासिल करना, गेट भी यानी हासिल करना, तो ये अपोजिट वर्ड की जोड़ नहीं है, बल्कि ये सिमिलर मीनिंग है, इसलिए ये इसका यानी सही है। डिसेंट, इनडिसेंट, हाँ डिसेंट यानी महजिब अच्छा, इनडिसेंट यानी गैर महजिब अच्छा नहीं। नंबर 3 डिसअप्रो, अप्रो, डिसअप्रो यानी नामंजूर करना, अप्रो यानी मंजूर करना। नंबर 4 है इंक्रीज यानी बढ़ाना, और डिक्रीज यानी कम करना। हाँ, तो इसलिए जो है ये पूरे दूसरे तीनों भी जो है अपोजिट मीनिंग वाले हैं, और ये जो है अपोजिट मीनिंग वाले नहीं है, इसलिए ये जवाब सही है नंबर 1। नंबर 11 है व्हाट इज़ द सिमिलर वर्ड फॉर डेल, डेल के लिए यानी सिमिलर वर्ड क्या है, तो डेल यानी दर्रे को बोलते, वैली को बोलते, वादी को बोलते हैं, वैली बराबर है यहाँ पर। नंबर 2 देखिए, नंबर 1 है रिवर, नदी को नहीं बोलते डेल, वैली हाँ वैली को बोलते हैं यानी वादी को। नंबर 3 है वाटरफॉल यानी आबशार, तो आबशार भी नहीं होगा। नंबर 4 है फ्लो, फ्लो यानी बहना, वो भी नहीं होगा। नंबर 12 देखेंगे फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड फॉर द फॉलोइंग, जो अंडरलाइन किया गया है इसके लिए सिमिलर वर्ड हमें देखना है। माई फादर बिकेम, मेरे वालिद हो गए, क्या हो गए, वेरी टायर्ड, बहुत थक गए, यानी बाय डूइंग हिज ऑफिस वर्क, उनका यानी जो है ऑफिस वर्क करके। नंबर 1 है डिलाइटेड यानी बहुत खुश हुए। नंबर 2 है एग्जॉस्टेड यानी थके हुए, इसके मायने बराबर है, सिमिलर मीनिंग है वेरी टायर्ड का, एग्जॉस्टेड यानी बहुत ही थक गए। नंबर 3 है डिस्टर्ब्ड, परेशान हो गए। नंबर 4 है हॉन्टेड, इसके मायने परेशान होने के ही है, वो हो गए, तो ये यानी सही नहीं है, बल्कि नंबर 2 एग्जॉस्टेड ये सही है, एग्जॉस्टेड ये सही है। नंबर 13 है IOUNT फाइंड आउट अपोजिट पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम दीज लेटर्स, ये यानी जो है हुर्फों से यानी जो है अपोजिट वर्ड की पेयर बनाना है। तो देखिए नंबर 1 ही दे रहा है इन आउट, तो आई एन इन ले लिए तो OUT आउट बच जाता है, तो ये सही है। तो इन आउट यहाँ पर ये सही अल्फाज जिससे यानी जो है ये पेयर बनेंगे। इन ऑन नहीं बनेगा, इन टू भी नहीं बनेगा, नो इन नो टिन भी यानी नहीं बनेगा, तो ये बिल्कुल सही है नंबर 1। नंबर 14 है BEENDGDIN फाइंड आउट अपोजिट पेयर ऑफ वर्ड फ्रॉम दिस लेटर्स, इससे यानी अपोजिट क्या बनेगा, तो इधर देखिए नंबर 1 दिया गया है बिगिनिंग, BEGIN बिगिनिंग, तो क्या बच जाता है फिर END एंड बन जाता है, तो बराबर बिगिन यानी शुरुआत और एंड यानी इख्तिताम, तो ये इसका जवाब सही है। इंजिन और ये क्या DB और ये बेड, ये इनिंग और ये डिंग और ये बिनिंग, कुछ भी लिखे गए हैं वे अल्फाज है, तो नंबर 1 ही सही है। नंबर 15 हम देखते हैं, तो नंबर 15 है फाइंड द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड, यानी जो लफ्ज़ दिया गया है वैन, इसका सिमिलर मीनिंग हमें देखना है। यूज़फुल, यूज़फुल के मायने हैं फ़ायदेमंद, तो यहाँ वैन के मायने हैं बेकार के हैं। और यूजेबल यानी इस्तेमाल के काबिल, यूज़लेस यानी बेकार, देखिए वैन के मायने बेकार के आएंगे, यूज़लेस ही बेकार के मायने बेस्ट ऑफ यूज़ यानी इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा, तो वो नहीं हो सकता। नंबर 3 ये ऑप्शन जो है सही है, इसलिए आप जो है ऑप्शन नंबर 3 को ही डार्क करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पूरे 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी यानी ख़त्म हुए, एक्सप्लेनेशन के साथ हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे बार बार देखिए और इससे प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से मशक करें। इसी तरह के और अपने दिल से भी यानी जो है आप सवालात बना सकते हैं, इसको यानी एक आइडिया के लिए यानी ये जो है किताब में दिया गया है, सिमिलर मीनिंग और अपोजिट वर्ड का ये जो है 1.3 था। आपने इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए ये वीडियो यहीं पर हम रोक देते हैं। आप इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें, आपको अच्छे नंबर से आप कामयाब होना चाहिए और जो है स्कॉलरशिप होल्डर होना चाहिए, ऐसी उम्मीद करते हैं। क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर होते हैं तो आपको साल के 7,500 रुपये यानी जो है स्कॉलरशिप मिलेंगी, 8वीं में और 9वीं में और 10वीं में, इस तरह से पूरे 22,500 आपके अकाउंट में आ सकते हैं। तो आप आपकी जो है मेहनत से कामयाबी हासिल करेंगे और ऐसी उम्मीद करते हुए आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अपना ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें। बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।